हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सरकारी सिस्टर पे। मैं राखी दिवाकर आपके साथ आज फिर लेकर के आई हूँ एक इम्पॉर्टेंट अपडेट जो कि रिगार्डिंग है यूपी बोर्ड के 10th और 12th के एग्जामिनेशन के रिजल्ट के बारे में। देखिए, अभी तक सभी छात्र ये परेशानी में थे कि आपका एग्ज़ाम होगा या नहीं। अब एग्ज़ाम कैंसिल हो चुके हैं, आप लोगों के ऑर्डर आ चुके हैं कि एग्ज़ाम नहीं होंगे। लेकिन अब जो छात्र हैं वो फिर से एक परेशानी में बैठ गए हैं, एक टेंशन लेकर के बैठ गए हैं कि उनका रिजल्ट कब आएगा। रिजल्ट को लेकर के सभी 10th और 12th वाले जो छात्र हैं वो सभी बहुत ज़्यादा परेशान हैं कि रिज़ल्ट कब आएगा, कैसे डिक्लेयर किया जाएगा, किस बेस पे हमें मार्क्स देंगे। लेकिन देखिए, हमें बता दिया गया है कि मार्क्स जो है आपको एक फॉर्मूले बेस पे दिए जाएंगे, जिसके अकॉर्डिंग आपका जो 11th और 10th में मार्क्स होंगे, 12th वालों को उनके अकॉर्डिंग मार्क्स मिलेंगे और जो 10th वाले स्टूडेंट हैं उनको उनके प्रीवियस ईयर के या फिर आपके जो प्रैक्टिकल होते हैं उसके अकॉर्डिंग मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ आपको बता दी गई है कि किस फॉर्मूले पे बेस आपको एग्जामिनेशन में मार्क्स मिलेंगे। लेकिन अब उसके बाद भी छात्र फिर भी परेशान है कि रिजल्ट आएगा तो आएगा कब उनकी टेंशन दूर होगी। तो मैं आपको आज की वीडियो में बताने वाली हूँ कि आप लोगों का 10th और 12th का जो रिजल्ट है वो कब आने वाला है, जुलाई की किस तारीख को आपका रिजल्ट आएगा। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी, तो वीडियो के लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा और डेट जान के ज़रूर जाइएगा गाइस कि किस डेट को आपका रिजल्ट हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपका रिजल्ट इस दिन आ सकता है या फिर आएगा ही। ठीक है, तो चलिए मूव करते हैं आगे की जानकारी पे, देखते हैं क्या ऑफिशियल नोटिस है, क्या ऑफिशियली आपको बताई गई है डेट। देखिए, देख सकते हैं आप लोग, यहाँ पे लिखा हुआ है उत्तर प्रदेश बोर्ड जल्द ही कक्षा 10वीं और 12वीं का परिणाम जारी करने वाला है। प्राप्त जानकारी के मुताबिक यूपी बोर्ड 56 लाख छात्रों का परिणाम अगले सप्ताह आधिकारिक वेबसाइट पर जारी कर सकता है। देखिए, यहाँ पे क्लियर बोला है कि अगले सप्ताह आपको आधिकारिक जो आपकी ऑफिशियली वेबसाइट है उस पर आप लोगों को रिजल्ट मिल सकता है। जो 56 लाख विद्यार्थियों का जो रिजल्ट आना है वो आप लोगों को जुलाई के सेकेंड वीक में देखने को मिलेगा। देखिए, फर्स्ट वीक आपकी निकल चुकी है, तो सेकंड वीक का अगर हम लोग अंदाज़ा लगाएं तो आप लोगों का 15 से 20 के बीच में आपकी कोई भी डेट हो सकती है। ठीक है, फिर बात कर लेते हैं आगे और क्या बोला गया। दरअसल हाल ही में उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री दिनेश शर्मा ने कहा था कि यूपी बोर्ड मैट्रिक और इंटरमीडिएट का परिणाम जुलाई के दूसरे सप्ताह में जारी कर सकता है। ठीक है, आप लोगों को यहाँ पे बोला गया है, जो आप लोगों का जो हाल ही में जो उन्होंने उप मुख्यमंत्री और दिनेश जो है हमारे शिक्षा मंत्री, उन्होंने बोला था कि यूपी बोर्ड का मैट्रिक का जो रिज़ल्ट है, इंटरमीडिएट का और मैट्रिक का, उसका रिज़ल्ट आपको जुलाई की दूसरी सप्ताह में देखने को मिल सकता है। ठीक है, पिछले वर्ष जून में जारी हुआ था परिणाम। पिछले वर्ष जो था, अगर हम लोग प्रीवियस ईयर के अकॉर्डिंग यहाँ पर अंदाज़ा लगाएं तो पिछले साल आप लोगों को जो रिजल्ट देखने को मिला था वो आप लोगों को जुलाई की बजाय जून में देखने को मिला था। मतलब ये कि इस साल आप लोगों का ये अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि जुलाई के एक सेकंड वीक में आएगा। लेकिन जो आपका प्रीवियस ईयर था, जो पिछले साल था, आपका जो रिजल्ट था वो जून में घोषित कर दिया गया था। जून में परिणाम आ चुके थे। अब मैं आपको आगे की और जानकारी बता देती हूँ। बता दें कि पिछले वर्ष यानी सत्र 2019 से 2020 में उत्तर प्रदेश बोर्ड ने 27 जून को कक्षा 10वीं और 12वीं का परिणाम जारी किया था। हालांकि पिछले वर्ष निर्धारित समय पर परीक्षा पूर्ण हो गई थी, लेकिन कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों की वजह से परिणाम जारी करने में देरी हो गई थी। ठीक है, आपको यहाँ पे बोला गया है जो रिजल्ट था वो 27 जून को रिलीज़ कर दिया गया था 2020 में। ठीक है, लेकिन 10वीं और 12वीं का दोनों का साथ में किया गया था। लेकिन आपको यहाँ पे ये भी बोला गया है कि पिछले वर्ष जो था कि पिछले वर्ष में आधारित समय पर जो निर्धारित समय किया गया था उस पर परीक्षाएं जो थी वो पूर्ण हो चुकी थी, ख़त्म हो गई थी। लेकिन जो कोरोना का संक्रमण था, जो कोरोना जो बढ़ रहा था, उसके केसेस बढ़ रहे थे, उसकी वजह से सिर्फ आपका रिजल्ट लेट हुआ था। लेकिन इस बारी तो आपकी परीक्षाएँ नहीं हुई है, परीक्षाएँ कैंसिल हो गई हैं। तो ऐसे में रिज़ल्ट कब तक आ सकता है, क्या डेट हो सकती है रिज़ल्ट की और किस बेस पर आपका रिज़ल्ट होगा, ये सभी छात्र बहुत ज़्यादा परेशान है। छात्र के साथ साथ उनके पेरेंट्स भी परेशान हैं कि भाई रिज़ल्ट कैसे आएगा, कैसे जारी किया जाएगा, क्योंकि पेरेंट्स की भी मांग थी कि इस बारी परीक्षाएं ना कराई जाएं। लेकिन परीक्षाएं चलिए कैंसिल कर दी गई। लेकिन अब बात आ जाती है आपके रिज़ल्ट, क्योंकि रिज़ल्ट अगर आपका अच्छा नहीं आया तो आप सभी जानते हैं वो आप लोगों के आगे फ्यूचर को लेकर के बहुत ज़्यादा दिक्कत क्रिएट कर सकता है। इसीलिए सभी परेशान हैं।
चाहे वो 10वीं के छात्र हों, चाहे वो 12वीं के छात्र हों, वो सभी बहुत ज़्यादा परेशानी में है कि रिज़ल्ट उनका कैसा आएगा। तो रिज़ल्ट का अंदाज़ा हम लोग यहाँ से लगा सकते हैं कि 15 से 20 तारीख तक आप लोगों का रिज़ल्ट घोषित हो जाएगा गाइज़। आप लोगों को ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी है, रिज़ल्ट बहुत अच्छा आएगा। लेकिन आप लोगों को यहाँ पर एक जानकारी और भी तो दी गई है ना शिक्षा मंत्री की तरफ से। आप लोगों को ये भी बोला गया है कि अगर आप लोग रिज़ल्ट से संतुष्ट नहीं हैं, जो भी रिज़ल्ट आता है, जो भी आपको मार्क्स मिलते हैं, अगर आप उससे संतुष्ट नहीं है, आपको लगता है कि आप उससे अच्छे मार्क्स ला सकते हैं एग्ज़ाम दे करके, तो आप लोगों के लिए एग्ज़ामिनेशन का एक ऑप्शन रखा जाएगा जिसमें आप लोग एग्ज़ाम दे सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। और आप लोगों को उसमें जो भी सेक्शन दिए जाएंगे उसके अकॉर्डिंग उतनी तैयारी करनी होगी, उतना ही आप लोगों को वहाँ पे एग्ज़ाम दिया जाएगा, उतना ही क्वेश्चन दिए जाएंगे। आप लोगों को उसको क्लियर करना है, अच्छे से करना है, और उसके बेस पे जो भी नंबर आपको मिलेंगे वही आपके मार्क्स माने जाएंगे। ठीक है, फिर आप लोगों को जो मार्क्स दिए जाएंगे वो आपके मान्य नहीं होंगे। ठीक है, तो ये आप लोगों को डिसाइड करना है कि आप लोगों को कैसे कैसे करना है। जो आप लोगों को मार्क्स मिले हैं उसको ही लेकर के आप लोगों को आगे बढ़ना है। अगर आप लोग उनसे संतुष्ट नहीं हैं तो आप लोगों को उनके बजाय जो मार्क्स आपको मिले हैं उनके बजाय आप लोगों को परीक्षा दे करके खुद से, जो आप लोग चाहते हैं कि हमें खुद से पेपर दे करके मार्क्स मिले, हम इससे ज़्यादा अच्छे से मार्क्स लेके आ सकते हैं, तो आप लोग वो भी वहाँ पर डिसाइड कर सकते हैं। ठीक है, वो आप लोग वहाँ पर चूज़ कर सकते हैं जैसा भी आप लोगों को सूटेबल लगता है। सो गाइज़, आई होप आप लोगों के लिए जो आज की जानकारी मैंने आपके साथ शेयर करी है कि आपकी जो डेट है वो मैं आपको बता चुकी हूँ। आपकी जो डेट है वो 15 जुलाई से लेकर आप लोग 15 जुलाई से 20 जुलाई के बीच में यहाँ पर एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, 15 जुलाई से 20 जुलाई तक यहाँ पे आप लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपका रिज़ल्ट इन दोनों तारीखों के बीच में आएगा। तो आप लोगों को टेंशन नहीं लेनी है, आप लोगों को ध्यान रखना है सिर्फ अपने डिसीज़न का कि आप लोगों का रिज़ल्ट तो आ जाएगा। उसके बाद आप लोगों को डिसीज़न क्या लेना है कि आप लोगों को सोचना है कि भाई आपका जो रिज़ल्ट है वो आप लोगों के लिए सही है या फिर नहीं है। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को आज की जानकारी पसंद आई होगी। अगर गाइस पसंद आई है और हेल्पफुल हुई है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिएगा और प्लीज़ बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।